मैं यहूदी हूँ और अपने यहूदी होने पर फ़ख्र करता हूँ, जबकि तुम अब मुसलमान कहलाते हुए भी शर्माते हो, जबकि आज दुनिया में हमारी हुकूमत है। तुमने देखा है कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया। हम तुम्हारी सड़कों पे फिरे तो हमें तुम्हारा हाल पसंद नहीं आया, तो पता है हमने क्या किया? बहुत आसानी से तुम्हारी लड़कियों के सरों से हिजाब उतरवा दिया, दूसरे तरीकों से कुरान भी भुलवा दिया। तुम लोगों के पास अपना लिबास भेजा। अपने बाज़ारों को देखो, सारे उरियां लिबास की नुमाइश गाहे हैं और तुम्हारी तहजीब का लिबास तुम्हारे बाज़ारों में ढूंढने से भी नहीं मिलता। और मज़े की बात यह है कि तुमने सब कबूल कर लिया है। क्या तुमको नहीं मालूम कि यही हाल कौम लूत का था? कितने बेवकूफ़ हो तुम कि कहते रहते हो यहूदियों ने हमारी ज़मीन छीन ली, कुरान और सुन्नत को ख़त्म करवा दिया। तुम कहाँ मर गए हो? कुछ क्यों नहीं करते? सड़कों पर तुम्हारी लड़कियां ऐसे लिबास में घूम रही हैं कि नाम को लिबास है। पहले हमने तुम्हारी औरतों का हिजाब उतरवाया, फिर चादरें, फिर दुपट्टा, फिर लिबास चुस्त किया, शलवारें ऊंची की। अब शलवारों की जगह टाइट्स पहना दिया। हमने उन्हें बाजारों रास्तों में बरहना कर दिया। अब वो हमारा बनाया हुआ लिबास फ़ख्र से पहनती हैं और तुम्हारा लिबास पहनते हुए उन्हें शर्म आती है। क्या मुज़हिका खेज़ बात है। तुम्हारा हाल बहुत बुरा हो गया। हमें तुम लोगों की तालीम में तरक्की पसंद ना आई तो हमने तुम्हारा निसाब बदलवा दिया और तुम्हारे टेलीविज़न को ज़िल्लत अमेज़ प्रोग्रामों और शर्मनाक ड्रामों में बदल दिया। तुम्हें और तुम्हारे उलमा को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा चुप रहना ही बेहतर है। हमने तुम्हारे नौजवान को भटका दिया। एक दौर था कि तुम एक पाकीज़ा और गालिब उम्मत थे, आज तुम ज़िल्लत की पस्तियों में उतर गए हो। बेचारे, हमने महसूस किया कि तुम लोगों की ज़बान अरबी बहुत खूबसूरत है, जिससे तुम कुरान पढ़ते हो और अहले जन्नत की भी यही ज़बान होगी, तो हमने तुम्हारी ज़बान को बेफ़ायदा और फजूल करार दे दिया और तुम लोगों ने फ़ौरन यकीन कर लिया। फिर तुम दूसरी ज़बानों पर फ़ख्र करने लगे, हाय, बाय, हेलो, मर्सी, प्रेस्टेज वगैरह वगैरह, और तुमने अपने दुआया खूबसूरत कलमात अस्सलामु अलैकुम को छोड़कर उन्हीं का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और हम तुम्हें इसी तरह पसंद करते हैं। और हमें यह भी पसंद नहीं आया कि तुम लोगों को मुत्तहिद देखें, तो हमने तुम्हारी मस्जिदों को उड़ाया और इल्ज़ाम भी तुम पर लगा दिया। इससे तुम्हारे दरमियान बाहमी लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। हमने तुम्हारे दीन का गहराई से मुताला किया और झूठे फतवों के ज़रिए तुम्हें तुम्हारी राह से हटा दिया। हमने तुम्हारे दरमियान नफ़रत और फसाद की आग भड़काई, जो तब तक नहीं बुझेगी जब तक तुम सबको जलाकर राख ना कर दे। तुम्हारे घर वाले अब जदीद मशीनी इजाज़ात के ज़ेर साया परवरिश पाते हैं। हमने तरह तरह की कंप्यूटर गेम्स ईजाद की, जिनमें खो कर तुम कुरान को भूल गए, अपने उलमा को भूल गए, मुसलमान साइंसदानों और उनके कारनामों को भूल गए। तुम्हारी नई नस्ल ऐसी नस्ल है जो हक बात कहते हुए डरती है। हम यहूदी कौम इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि तादाद में इस कदर थोड़े होने के बावजूद हमने तुम्हें बहुत आसानी से गोश्त के टुकड़ों की मानद खरीद लिया और तुम्हें इसका कोई मलाल तक नहीं। तुम खुश और मस्त हो। दोस्तों, ये सारी कहानी में एक यहूदी अपने मुसलमान दोस्त को कहता है, कितनी दर्दनाक कहानी है। जब गौर करते हैं तो वाकई हमारा यही हाल होता है। आपसे गुजारिश है कि जहाँ तक मुमकिन हो इस पैगाम को अपने मुसलमान भाइयों तक पहुँचा दें। तल्ख ही सही, लेकिन ये हकीकत ज़रूर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुसलमान बनने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।